नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह पूछा है कि क्या अपने इन 8 मंत्रियों को वो बर्खास्त करेंगे। 8 मंत्रियों के नाम भी गिनवाए हैं, जिसमें सुमित सिंह, लेशी सिंह, अशोक चौधरी, नितिन नवीन जैसे मंत्रियों के नाम हैं। तो ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इल्ज़ाम तो लगाया है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, बता दें, आज दोपहर में ही परिवारवाद को लेकर एक कड़ी टिप्पणी की थी। ये कहा था कि जो लोग सिर्फ परिवार के दम पर आगे बढ़कर आते हैं वह लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि वह उसके हकदार नहीं होते हैं, उसकी काबिलियत उनमें नहीं होती है। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा था, उसके बाद तेजस्वी यादव ने क्या पलटवार किया, क्यों मंत्रियों को बर्खास्त करने की बात कही है, जरा सुनिए। और एक बात तो जान लीजिए कि जो लोग राजनीति में अपने परिवार में ही केंद्रित होंगे तो कुछ समय की बात है, एक समय आएगा कि फिर कोई भविष्य नहीं रहेगा। ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। और शुरू हो गया है कई जगहों से, आप जरा देख लीजिए। इसलिए उसका मतलब नहीं, मतलब है कि राजनीति में जो है और आप पार्टी चलाते हैं तो आपके साथ जिसकी सक्रियता है और उन लोगों के बीच में न चयन होना चाहिए। चयन होगा परिवारवाद का, और शुरू से यही करिएगा कि जिनका कोई अनुभव नहीं है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, आप सीधे उसको किसी पद पर रख देते हैं और अपने पार्टी के पद पर रख देते हैं। तो वो बात नहीं, बहुत ही सही बात उन्होंने रखी माननीय प्रधानमंत्री जी। और देखिए, पहली बात मेरा स्पष्ट मानना है, हम लोग लोकतंत्र में जीतते हैं। लोकतंत्र में कोई भी बिहार विधानसभा में या पार्लियामेंट में बिना चुनाव के जा ही नहीं सकता। राजतंत्र तो है नहीं, हम चुन करके आते हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के बयान में दोहरापन झलकता है। अब आप पूछिएगा कि आज हमने मुख्यमंत्री जी का बयान देखा, बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी से एक सवाल मेरा पूछना है, या मेरे बात को वो गलत कर दे कि दोहरापन वाली बात उन्होंने की है कि नहीं की है। उनके बिहार कैबिनेट में कितने ऐसे मंत्री हैं जो किसी के पुत्र या रिश्तेदार ना हो? एक एक पीढ़ी नहीं, दूसरी तीसरी पीढ़ी के भी लोग जो हैं बिहार में मंत्री हैं। लगभग 8 मंत्री ऐसे हैं जिन पे परिवार का जो है आप आरोप लगा सकते हैं। लेकिन आप बताइए, नाम पढ़ देते हैं। अशोक चौधरी जी के पिता क्या थे, वो भी पॉलिटिक्स में रहे। सुनील कुमार, जयंत राज, सम्राट चौधरी, लेसी सिंह जी के हस्बैंड जो है समता पार्टी से ही लगातार रहे। संतोष सुमन मांझी जी, नितिन नवीन, सुमित कुमार सिंह। अगर उनको ये गलत लगता है, खतरनाक लगता है, तो कम से कम उनको, इन मंत्रियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो ये तो दोहरापन वाली बात हुई ना भाई। क्या आप कहते हैं कुछ और कहते हैं कुछ। अब प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी बोला था नीतीश कुमार जी को कि डीएनए का सवाल उठाया था। डीएनए का जो गाली जो दिया गया, वो भी तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था। जेडीयू का मतलब जनता का दमन और उत्पीड़न, ये हमने तो नहीं बोला, ये तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था। तो इस पे भी राय बता देते। सर, उन्होंने एक सवाल और भी कहा था कि विनय काबिलियत का, लेकिन मुझे याद है कि जब नीतीश कुमार अपना जब सरकार बना था तो आपको डिप्टी सीएम बनाया और आपके काम की तारीफ भी की है। तो ये समझ में नहीं आया आज उनका इस बयान का मतलब। नहीं, अब किसको क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी, अब तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन पूरा बयान देखने के बाद तो यही समझ में आ रहा कि दोहरापन वाली बात है। 8 मंत्री कैबिनेट के कौन है भाई? बड़ा समाजवादी नेता जब से बताया, जब से बड़ा समाजवादी नेता बताया है। लोकतंत्र है ना भाई। हमको लालू जी प्रधानमंत्री बना देंगे या बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे तो हम बन जाएंगे क्या? जब तक हम सीटें नहीं जीतेंगे। जब से बड़ा समाजवादी नेता जब से बताया है, जब से समाजवादी नेता मीटिंग है मुख्यमंत्री, जब से समाजवादी नेता बताया है, अभी एक मीटिंग है मुख्यमंत्री जी के साथ। तो आपने दोनों की बातों को सुना है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव जिस तरीके से पलटवार पर पलटवार किए जा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार के मंत्री इस पर चुप बैठ जाएंगे, नीतीश कुमार इस पर चुप बैठेंगे, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।